सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी सभावेदी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से विद्वानों की जो वाणियों की महत्वता का उल्लेखित कर बलराम जी बता रहे हैं कि विद्वानों की वाणियों की जो महत्वता है वह किस तरह से बृहस्पति के समान जो लोक है उनसे भी सर्वोत्कृष्ट होती है। उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। विद्वानों की वाणियों को उल्लेखित कर बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ। विरोधी वचसो मुकान वागीशना अपि कुर्वते जडान अपि अनुलोमान अर्थान परवाचः कृतिनाम गिरह। क्या कह रहे महाकवि माघ? विरोधी वचसो मुकान वागीशना अपि कुर्वते जडान अपि अनुलोमान अर्थान परवाचः कृतिनाम गिरह। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। कृतिनाम गिरह विरोधी वचसः वागीशना अपि मुकान कुर्वते अनुलोमान अर्थान अपि जड़ान प्रवाचः कुर्वते। यानी कृतिनाम गिरह, कृतिनाम या कृति की रचना करने वाली, यानी जो व्यक्ति वाणी में कुशलता को लिए हुए होते, जो व्यक्ति सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता होते, कि कृतिनाम गिरह यानी कुशल व्यक्तियों की जो वाणियाँ होती है। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर बलराम जी का संकेत भगवान श्री कृष्ण की ओर है और बता रहे हैं उनकी वाणी की महत्वता को उद्घाटित कर। तो कृति नाम गिरह यानी कुशल व्यक्तियों की जो वाणियाँ होती है वे विरोधी वचस यानी विरोधी बात कहने वाले, वागीशना अपि यानी वागीश का तात्पर्य बृहस्पति के समान जो लोग हैं उनको भी मुख बना देती, मुकान कुर्वती यानी उनको भी क्या करा देती है, चुप करा देती। यानी व्यक्ति विशेष अगर कुशल है, शास्त्रों का ज्ञाता है, तो विरोधी बात कहने वाले व्यक्ति विशेष भी उन वागीशना अपि यानी बृहस्पतियों के समान लोगों की वाणियों को भी मुकान कुर्वती यानी मुख बना देती। और अनुलोमान अर्थान, और कुशल व्यक्तियों की वाणियों की इतनी महत्वता होती कि अनुलोमान अर्थान यानी अनुकूल बोलने वाले जड़ान अपि यानी जड़ का तात्पर्य मूर्ख, यानी जो मूर्ख व्यक्ति विशेष होते उनको भी प्रवाचक कुर्वते यानी उनको भी वाक्पटु बना देती। कहने का तात्पर्य यह है कि कुशल व्यक्तियों की जो वाणियाँ होती वे विरोधी वचस यानी विरोधी बात कहने वाले, वागीशन अपि यानी बृहस्पतियों के समान जो लोग हैं उनको मुकान कुर्वती यानी उनको मुख बना देती है, उनको चुप करा देती। और अनुलोमान अर्थान, और अनुलोम का अर्थ है अनुकूल बोलने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं वे जड़ानपि यानी मूर्खों को भी क्या करती है, प्रवाचक कुर्वती यानी उनको भी वाक्पटु बना देती। इस तरह से महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर उनके कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष की अगर वाणी में महत्वता है, अगर वाणी उसकी शास्त्रों का ज्ञाता है और वो अपनी बात को कहने का तरीका अगर उसके शास्त्र योग्य है और उसने अपनी वाणी की महत्वता को इतना अधिक परिष्कृत और परिमार्जित बना रखा है, तो उस कुशल व्यक्ति की जो वाणियाँ होती वे विरोधी वचस यानी विरोधी बात करने वाले वागीशनपि यानी बृहस्पतियों के समान लोगों को भी मुकान कुर्वती यानी मुख बना देती। और अनुलोमान अर्थान, और अनुकूल बोलने वाले जड़ानपि यानी मूर्खों को भी प्रवाचः यानी वाक्पटु बना देती है। इस तरह से यहाँ मूर्खों को जड़ एवं जड़ों को मूर्ख जानने के कारण विशेष अलंकार तथा असंबंध में संबंध रूपा अतिशोक्ति का भी शंकर यहाँ विद्यमान होता हुआ दिखाई देता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ? विरोधी वचसो मुकान वागीष्ण अपि कुर्वते जड़ान अपि अनुलोमान अर्थान परवाचः कृतिनाम गिरह। यानी कृतिनाम गिरह यानी कुशल व्यक्तियों की जो वाणियाँ होती वे विरोधी वचस यानी विरोधी बात कहने वाले, वागीष्ण अपि यानी बृहस्पतियों के समान जो व्यक्ति विशेष जो लोग हैं उनको भी मुकान कुर्वती यानी उनको भी मुख बना देती है। और अनुलोमान अर्थान, और अनुकूल बोलने वाले जड़ान अपि यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते उनको भी प्रवाचः कुर्वते यानी उनको वाक्पटु बना देती है। यानी कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की विशेषता और उसकी जो सबसे ज़्यादा परिष्कृता परिमार्जिता होती है वो वाणी के द्वारा ही होती है। यानी वाणी के द्वारा ही व्यक्ति की शास्त्रज्ञता और किस तरह से व्यक्ति समाज में और सभा में सुशोभित होता है वो उस वाणी के महत्व के आधार पर ही होता है। इसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है।
सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 26वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में माँ कवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर बता रहे हैं कि बलराम जी किस तरह से अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हुए इस श्लोक में बता रहे हैं कि राजनीति का केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस राजनीति का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी का विवेचन बलराम जी ने उक्त श्लोक में किया है कि किस तरह से राजनीति का सैद्धांतिक ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस राजनीति का वास्तविक रूप में सामाजिकता के रूप में और व्यवहारिकता में उसका प्रयोग किस प्रकार में किया जाए, व्यक्ति को उसमें निपुणता प्राप्त करना बड़ा ही अन्यवाही होता है। इसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं माँ कवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर। षड्गुणा शक्तिय त्रिशत्र सिद्धयश्च उदयत्रयः ग्रंथान आदित्य व्याकृतुम इति द्रुमशोस अपि अलम। क्या कह रहे माँ कवि माघ? षड्गुणा शक्तिय त्रिशत्र सिद्धयश्च उदयत्रयः ग्रंथान आदित्य व्याकृतुम इति दुर्मशोदश अपि अलम। क्या कह रहे हैं माँ कवि माघ कि षड्गुणा शक्तिय त्रिशत्र सिद्धयश्च उदयत्रयः ग्रंथान आदित्य व्याकृतुम इति दुर्मदश अपि अलम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। दुर्मदश अपि ग्रंथान आदित्य गुणा षड शक्तिय सिद्धयश्च त्रिशत्र उदयत्रय इति व्याकृतुम अलम। यानी धूर्मदशो अपि, धूर्मदश शब्द का तात्पर्य यहाँ पर यानी धूर्मदश यानी दुष्टा मेधा येषांत, यानी जिसकी जो मेधा यानी जिसकी जो बुद्धि है वह क्या हो गई है? विनिष्ट हो गई है। यानी जिसमें बुद्धि रूपता रूपी जो गुण है वह विद्यमान, यानी मंद बुद्धि व्यक्ति, यानी धूर्मदशो अपि यानी मति मंद व्यक्ति भी, यानी मूर्ख व्यक्ति भी, मति मंद यानी जिसकी बुद्धि अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति विशेष भी, ग्रंथान यानी नीति ग्रंथों को, आदित्य यानी पढ़कर, गुणा षड यानी जो राजनीति के जो 6 गुण बताए गए, सिंधि विग्रह ज्ञान आसन देद्विभाय और समाश्रय, यानी ये जो 6 गुण होते इनको, तथा शक्तिय यानी जो 3 शक्तियां बताई गई है। कौन कौन सी? प्रभुत्व शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह। ये शक्तियां त्रश यानी 3 होती है, और 3 राजनीति की शक्तियां प्रभुत्व शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति, ये राजनीति की प्रमुख 3 शक्तियां अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने भी बताई है। और सिद्धि के संदर्भ में बता रहे 3 सिद्धियां कौन कौन सी? प्रभुत्व सिद्धि, मंत्र सिद्धि और उत्साह रूपी सिद्धि, ये 3 सिद्धियां होती है। और उदय यानी शक्ति और सिद्धि की वृद्धि, स्थिरता तथा हानि त्रय यानी 3 ही होती है। इति इस प्रकार व्याकृतुम यानी व्याख्या करने में अलम यानी समर्थ है। यानी माँ कवि माघ का कहने का तात्पर्य है कि बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ ये कह रहे हैं कि बलराम जी ये बता रहे हैं कि धूर्मदश यानी मति मंद व्यक्ति भी, अत्यंत मतिमंद व्यक्ति भी, ग्रंथान यानी ग्रंथों को पढ़कर, नीति ग्रंथों को पढ़कर, आदित्य यानी पढ़कर, गुणा षड यानी जो 6 गुण है राजनीति के प्रमुख, संधि विग्रह ज्ञान आसन देदीबार और समाश्रय, ये जो 6 गुण होते इनको, तथा 3 जो शक्तियां हैं, प्रभुत्व शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों को, तथा 3 सिद्धियां, प्रभुत्व सिद्धि, मंत्र सिद्धि और उत्साह रूपी सिद्धियां, इन 3 सिद्धियां होती, इन तीनों को पढ़कर, और उदय और शक्ति और सिद्धि की वृद्धि, स्थिर तथा हानि जो 3 ही होती है, इस प्रकार से इनकी व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है। यानी इस श्लोक में बलराम जी के कहने का आशय यह है कि सैद्धांतिक रूप में राजनीति के तत्वों की व्याख्या करने में तो मूर्ख व्यक्ति भी समर्थ हो सकते हैं, किंतु उसका प्रयोग केवल श्री कृष्ण जैसा नीति निष्णात व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा कहकर बलराम जी ने उद्धव की ओर व्यंग्य किया है, ऐसा प्रतीत होता है। इस तरह से उक्त श्लोक में बलराम जी के कहने का तात्पर्य कि केवल राजनीति का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक रूप में उसका नीति निष्णात व्यक्ति ही उनका प्रयोग कर उस राजनीति के सैद्धांतिक ज्ञान को अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। उसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में हमें बताने का प्रयास किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए उसका अर्थ को देते हैं। षड्गुणा शक्तिय त्रिशत्र सिद्धयश्च उदयत्रयः ग्रंथान आदित्य व्याकृतुम इति दुर्मदशो अपि अलम। दुर्मदश यानी मतिमंद व्यक्ति भी, अपि ग्रंथान यानी ग्रंथों को, नीति ग्रंथों को, आदित्य यानी पढ़कर,
गुणाषड यानी जो 6 गुण है, संधि विग्रह यान आसन देदीबार और समाज से ये जो 6 गुण है इनको, तथा शक्ति है यानी जो 3 शक्तियां, प्रभुत्व शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति, 3 शक्तियां इनको, तथा सिद्धि है यानी 3 जो सिद्धियां है, प्रभुत्व सिद्धि, मंत्र सिद्धि और उत्साह रूपी सिद्धि रूप जो सिद्धियां है इन 3 होती इनको, तथा उदय या शक्ति और सिद्धि की वृद्धि, स्थिरता तथा उसकी हानि जो 3 होती है, इस प्रकार से व्याकृतुम अलम यानी उनकी व्याख्या करना में समर्थ है, कोई भी उनकी व्याख्या कर सकता है और व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की नीति निष्णातता के संदर्भ में बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ में निपुण व्यक्ति ही इन सारी राजनीति के इन कार्यों को अपने जीवन में व्यावहारिकता में लागू करने में समर्थ हो सकते हैं। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल मदम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी केवल बातूनी व्यक्ति विशेष, व्यर्थ की बातें करने वाले व्यक्ति को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि केवल भाषणबाजी करता है उसका वचन ग्राह्य नहीं है। जो व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति विशेष केवल राजनीति में सफल हो जाए किंतु कर्तव्य कर्म की विवेचना न करके केवल व्याख्यानबाजी करने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में उपासना के योग्य होता है, हमेशा उपहास का ही पात्र होता है। इसीलिए इस श्लोक में महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर बताते हैं कि केवल व्यक्ति विशेष व्यर्थ की व्याख्यानबाजी न करके अपने कार्य को अगर सही तरीके से करता है, कर्तव्य कर्म को बड़े ही ईमानदारी के साथ करता है, तो ऐसा कर्ता विशेष ही समाज के अंतर्गत यश को प्राप्त होता है। तो उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ? अनुलोड़ित कार्यश वाग्जालम वाग्मिनो वृथा निमितात अपराध द्वेषो धानुकस्य इव वल्गितम। क्या कह रहे महाकवि माघ? अनुलोड़ित कार्यश वाग्जालम वाग्मिनो वृथा निमितात अपराध द्वेषो धानुकस्य इव वल्गितम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, अनिलोड़ित कार्यस्य वाग्मिनः वाग्जालम निमित्ताद अपराध द्वेषो धानुकस्य वल्गित्वम इव वृथा। अनिलोड़ित कार्यस्य यानी कार्य का उहापोह न करने वाले, यानी कार्य में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कार्य को जो निमित्तता है, कर्तव्य कर्म की जो विवेचना है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि अनिलोड़ित कार्य यानी कार्य का उहापोह न करने वाले, कार्य जो बताया उसको पूर्ण न करने वाले, और वाग्मीन और मंत्र बोलने वाले लोगों का वाग्जाल यानी उनका जो शब्द आडंबर है, उनका जो शब्द आडंबर है वह निमित्ता यानी अपने लक्ष्य से अपराध द्वेषो यानी च्युत बाण वाले, यानी बाण से चुके हुए बाण वाले, धानुकश यानी धनुर्धारी के समान, वल्गित्वम इव यानी कुद फांत की भांति, व्यथा यानी व्यर्थ ही निष्फल हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनिलोड़ित कार्य यानी कार्य का उहापोह न करने वाले, और वाग्मीन और केवल मंत्र बोलने वाले, केवल व्यर्थ की व्याख्यानबाजी करने वाले, वाग्जालम ऐसे लोगों का जो शब्द आडंबर है वह निमित्ता यानी अपने लक्ष्य से, अपराध द्वेषो यानी अपराध युयश, अपराध युयश यानी च्युत बाण वाले यानी चुके हुए बाण वाले, धनुकश यानी धनुर्धारी के समान, वल्गित्वम इव यानी कुद बांध की भांति, विरथा यानी व्यर्थ ही निष्फल हो जाता है। यानी बलराम जी यहाँ पर उद्धव जी की ओर इंगित करते हुए बता रहे हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाला व्यक्ति ही राजनीति में सफल हो जाए, क्योंकि कर्तव्य कर्म की विवेचना न करके केवल व्याख्यानबाजी करना इसी प्रकार से उपासना के उपहास के योग्य है, जैसे लक्ष्य भेद न करने वाला धनुर्धार कुद भांत की भांति अपने लक्ष्य में कभी भी सफल नहीं हो पाता। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष केवल व्यर्थ की बड़ी बड़ी ढींग हाँकता है, व्यर्थ की बातें करता रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कार्य में अब वह सफल नहीं हो पाता है। उसकी बातें ढींग हाँकने वाली बातें अलग होती है, और व्यक्ति विशेष को अपने कार्य में तत्पर रहना बड़ा ही जरूरी है। अगर ऐसा व्यक्ति विशेष सिर्फ बड़ी बड़ी हाँके बातें करता रहता है और व्यर्थ की व्याख्यानबाजी करता है, और केवल अपने कर्तव्य कर्म की विवेचना न कर व्याख्यानबाजी करने वाला व्यक्ति विशेष उसी प्रकार से उपहास के योग्य होता है, जैसे कोई धनुर्धारी अपने लक्ष्य भेदन में सफल नहीं हो पाता और उसका लक्ष्य भेदन उसी तरह से निरंतर असफल होता रहता है, और कुद भांत की भांति वह लक्ष्य में एकाग्र चित्ता नहीं रख पाता है। इसी तरह से महाकवि माघ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं बलराम जी के माध्यम से कि व्यक्ति को सिर्फ व्यर्थ की ढींग नहीं हाँकनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्मों को बड़ी ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं।
अनिलोड़ित कार्यस्य वाग्जालम वाग्मिनोवृता निमितात अपराध देशो धानुकस्य इव वल्गितम। अनिलोड़ित कार्य यानी कार्य का उहापू न करने वाले और वाग्मीन और मंत्र बोलने वाले लोगों का वाग्जाल यानी उनका जो शब्द आडंबर है वह निमितात यानी अपने लक्ष्य से अपराध देशो यानी च्युत बाण वाले धानुकश यानी धनुर्धारी के वल्गित्वम इव यानी कुद भांत की भांति व्यर्थ ही व्यर्थ यानी निष्फल हो जाता है। यानी यहाँ बलराम जी उद्धव जी की ओर अंकित करते हुए बताने का तात्पर्य करें कि बड़ी बड़ी भांतें हाँकने वाला व्यक्ति राजनीति में भले ही सफल हो जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य कार्य में तत्परता न रखने वाला, केवल व्याख्यानबाजी करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से उपहास के योग्य होता है जिस प्रकार से कोई धनुर्धारी अपने लक्ष्य भेदन में सफल नहीं हो पाता है।